अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आंख से, नाक से, जीभ से, कान से, हाथों से जो कुछ भी अच्छा करते हो, जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हो, उसका फल अपने पास मत रखा कीजिए। अच्छा करने के तुरंत बाद हाथ में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी के श्री चरणों में उसका विसर्जन कर दिया करो। बालक यदि कमा कमा करके अपनी माँ को इकट्ठा करके देता जाएगा ना, अच्छा, अगर अपने पास रखेगा तो खर्च कर देगा, तुरंत खर्च कर देगा, लेकिन माँ के पास जमा करता रहेगा तो जरूरत पड़ने पर, जब उसके पास नहीं होगा, रोता हुआ माँ के पास, क्या करूं, मेरे को बहुत जरूरत पड़े, तो माँ बोलेगी तेने मुझको जमा करवाए थे, वो इकट्ठे होते होते 10 लाख हो गए, ले ले। जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है। ऐसे ब्याह के बाद कमा कमा के पत्नी को इकट्ठा करवाते रहो, पत्नी को देते रहो, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही कमा कमा करके बैंक में रखते रहो, कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल दोगे। ऐसे ही हमने जीवन भर पुण्य कमाए, लेकिन उस पुण्य को हम इकट्ठा नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो वो पुण्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप गंगा स्नान करके आए हरिद्वार से, और जैसे उल्लासनगर आए तो किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे भैया तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। गंगा में स्नान करने का जो पुण्य था, प्रशंसा करवाते ही खत्म हो गया। बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ सब जगह दर्शन करके आए, उसका कुछ पुण्य मिला, अब उल्लासनगर आते ही आपको खूब संपत्ति मिली। गंगा में स्नान करने का जो पुण्य था, प्रशंसा करवाते ही खत्म हो गया। बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ सब जगह दर्शन करके आए, उसका कुछ पुण्य मिला, अब उल्लासनगर आते ही आपको खूब संपत्ति मिल गई, यश मिल गया, वैभव मिल गया। ये यश, वैभव, संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य किससे मिलता है? पुण्य से ही तो मिलता है। तुरंत आपका पुण्य खत्म हो गया। क्या करो? कहीं भी कुछ अच्छा करने के बाद बस एक बूंद जल हाथ में लो, नारायणाय समर्पयामि, मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। उससे क्या होगा? आपके कर्मों से मिलने वाला सुख ही आपको मिलेगा। पुण्यों से मिलने वाला जो भी पुण्य कर्म है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसका फल क्या मिलता है कि जब हमारी अंतिम श्वास आती है तो यमलोक से यमराज हमको लेने आते हैं, और यमराज जी आके कहते हैं भैया चलो यमलोक चलो। उसी समय आप याद करोगे, हे मेरे नाथ, मैंने जितना भी पुण्य आपके चरणों में इकट्ठा किया उसका क्या फल मुझे मिलेगा, अब मुझे दे दो, अब मेरा अंतिम समय है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यमराज के पास में तुरंत आपके सारे पुण्य जो आपने ठाकुर जी के पास जमा कराए थे सब यमराज के पास भेज देते हैं। बोले इन सब पुण्यों के प्रभाव से इसको नरक नहीं लेके जा सकते, इसको मेरे धाम भेजो, इसको मेरे चरणों में भेजो, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लोग याद नहीं रखते। जब पंडित जी आपका अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में संकल्प कराते हैं, संकल्प कराते समय पंडित जी बोलेंगे आपके धन वृद्धि के लिए, यश वृद्धि के लिए, आपके बच्चों की उत्पत्ति के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए सब संकल्प है। तब अंत में ये भी बुलवा दीजिए कि हे पंडित जी महाराज, मेरे नाथ की प्रियता के लिए और इन सबका पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। और ये करा करके अपना अनुष्ठान कीजिए, और जिस दिन अंतिम दिन हो, हाथ में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूं। पहली बात। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं आंखों के आगे दिखने वाली लगभग वस्तुओं में मेरा अनुभव किया करो। सब मैं हूं, पंडाल भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, माइक भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। आपको महाराज जी नहीं होता, ये नहीं बन पाता। सब में ठाकुर जी नहीं दिखते। ठाकुर जी कहते हैं प्रयास करो, सब में मुझे देखो, और मुझे नहीं देख सकते तो कम से कम सब में अवगुण मत देखो, सब में गुण देखो। मेरा दर्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अवगुण मत देखो, सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन जीता है मेरी प्राप्ति बहुत शीघ्रता से उसको हो जाती है। श्रीमद् भागवत में व्यवस्थित हो गए, अवस्थित हो गए। भागवत ही मेरा स्वरूप है, इसके स्वरूप को जो श्रवण करेगा वो मेरा अनुभव करेगा।